वादी में मिलिटेंट्स उम्मीदवारों को इंतखाबात से दूर रहने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों हर तरफ चर्चा बीजेपी उम्मीदवार फारूक सैफुल्लाह की है। सैफुल्लाह ने दरअसल अलहदगी पसंद लीडरान और मिलिटेंट्स के बारे में कई ऐसे इंकशाफ किए जो आपके लिए जानना जरूरी है। अलहदगी पसंदों की खुली कलई, सामने आया मिलिटेंसी का काला सच, सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीरी नौजवान, चलाया जा रहा है कश्मीरियों के कुर्बानियों का कारोबार। वादी में जहां एक तरफ आम लोग भाजपा के साथ अपना नाम जोड़ने से पहले कहीं न कहीं सोचते हैं, वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि एक साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक भाजपा के टिकट पर श्रीनगर से बल्दियां इंतखाब के लिए खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सैफुल्लाह को फक्र है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया है। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का मैंडेट है। तो पार्टी ने कितना सपोर्ट किया आपको जब आप आए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सपोर्ट कर रही है पार्टी। तो व्हाई नॉट अदर पार्टीज? पीडीपी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी पार्टियां भी थी। वो क्या कहूँ मैं आपसे इसके बारे में, मतलब बीजेपी ही क्यों आपने अपनाई? वो बाइकाट में है और मुझे अच्छा भी नहीं लगा उनके साथ जाना। जी सलाम से खास बातचीत में फारूक ने मिलिटेंट्स और अलहदगी पसंद लीडरों की पोल खोल दी। सैफ ने बताया कि किस तरह ये मतलबी अलहदगी पसंद लीडर अपना उल्लू सीधा कर आपको नजरअंदाज कर देते हैं, आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया, अपने थे या पराए थे सबने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। आपका सवाल यह होगा कि जो आपके शिकवे हैं, जो आप कह रहे हैं कि लाल चौक आए हैं, उनके साथ मामला देखे जा सकते हैं, क्या शिकवे रहे आपके? हाँ, मेरी जो क़यादत थी, हुर्रियत क़यादत, जेल से आने के बाद उन्होंने मुझे कभी पलट कर भी नहीं देखा। मेरे छोटे भाई साहब जेल में थे, मैं गिलानी साहब के पास गया, मैंने कहा गिलानी साहब मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, पीर साहब मुझे भाई से मिलने जाना है। वल्लाह अगर उन्होंने मुझे मेरी तरफ पलट कर भी देखा। सैफुल्लाह कहते हैं कि आज जब मैं एक पार्टी से टिकट पर लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, उनकी बुनियादी दिक्कतें दूर करना चाहता हूं, तब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन जेल से आने के बाद जब मेरे पास काम नहीं था, जब कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा था, तब उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा जिनके लिए मैं मिलिटेंसी के रास्ते पर जा निकला था। बहुत तकलीफें देखकर बाज़ औकात अब मैं क्या कहूँ आपसे, आप मुझे ताना देंगे तो ये ताना आप ही के लिए है। सही, आप मुझे क्या ताना देंगे, आप भी मेरे भाई हैं। मैंने बड़े ज़िंदगी के वैसे सफ़र देखे हैं, कभी कई दिन खाना नहीं, बच्चों की फीस नहीं, बहुत कुछ देखा है। सैफुल्लाह कहते हैं कि मिलिटेंट्स ने उनकी कुर्बानियों को बेचा है। अगर मिलिटेंट्स को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो मुझसे बहस कर सकते हैं। वही मिलिटेंट कह रहे हैं कि वोट न डालें और जो खड़ा हो जाएगा उसको मशवरा दिया कि ना खड़ा हो जाएं। आपकी राय क्या कहती है? अगर मिलिटेंट ये बात कह रहे हैं तो मैं आपके साथ लाल चौक चलता हूँ, उनको बुला लीजिए, वहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। अगर मेरी कोई गलती है वो मेरे 2-4 सवालों का जवाब दे दें। अगर मेरी गलती है तो मैं उनको अपना कत्ल माफ़ कर दूँगा। अगर वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, अगर मैं सही निकला तो वो उनसे हिसाब लें 30 साल का, जिन्होंने हमारी कुर्बानियों को बेचा। सैफुल्लाह ने 90 की दहाई में ही मिलिटेंसी छोड़ दी। इसके बाद वो एक सादी जिंदगी गुजारने लगे, शादी की, उनके 2 बच्चे भी हैं और अब वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं, वो आवाम की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके? पहले आप मिलिटेंसी में थे, छोड़ के आए, अब मेन स्ट्रीम में आए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप खासकर आवाम को? बस आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपको अमन की तरफ लाना चाहता हूँ, आपके जख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूँ। सैफुल्लाह को 3 महीने में ही समझ आ गया था कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो सही नहीं है। सैफुल्लाह के इस्तेमाल के बाद जिस तरह उन्हें भूखे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि अलहदगी पसंद और मिलिटेंट किसी के सगे नहीं हैं। ये लोग कश्मीरी नौजवानों का इस्तेमाल सिर्फ अपने नापाक इरादों के लिए करते हैं। जेल से रिहाई के बाद आला क़यादत के पास गए थे, उनकी मदद नहीं हो पाई, लिहाजा वो खिदमत खलक में जुड़ना चाहते हैं और अपने वार्ड श्रीनगर के टंकी पोरा में जाकर लोगों की खिदमत करना चाहते। अब देखना होगा कि लोग किस तरह से फारूक सैफुल्लाह की कॉल को लबैक करते हैं। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर कश्मीर। वहीं बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने सैफुद्दीन को दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर के अमन के रास्ते पर चलने के लिए मुबारकबाद दी है और उनकी जमकर तारीफ भी की है। दिल की उम्मीद गहराइयों से वेलकम करते हैं, उसका खुशामदीद करते हैं, जो गुमराही छोड़कर अच्छाई में आ जाए, जो देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कश्मीर में
एक नेशनल लाइन अडॉप्ट करे, उस पे चले, यहाँ की लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को देखे, वो स्टोन पेल्टिंग, वो मिलिटेंसी छोड़ के आ जाए, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो गुमराही छोड़ के अच्छाई पे चलने के लिए। बल्दिया इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए कश्मीरी पंडितों को इलेक्शन में उतारने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामात पर बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जम्मू बीजेपी के सदर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि क्या कश्मीरी पंडितों को अपने हक के लिए इलेक्शन लड़ने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जितना हक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उतना ही कश्मीरी पंडितों का भी है। कश्मीरी पंडित तो शुरू से यहां के रहने वाले हैं, उनका सब कुछ कश्मीर में है। अनिल गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है। अनिल गुप्ता ने कहा कि कश्मीर के अंदर हमने 400 उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें कश्मीरी पंडितों की तादाद सिर्फ 36 है। उन्होंने कहा कि जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुद्दे ही बना रही है। जब वो लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आगे अपना जो उनका जमहूरी अख्तियार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी माइग्रेंट कैंडिडेट खड़े कर रही है। क्या माइग्रेंट्स को अपना जो जमहूरियत का अख्तियार है वो इस्तेमाल करने का हक नहीं है? क्या कश्मीर उनका भी उतना ही नहीं है जितना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का है? अगर उन्होंने हिम्मत की है तो उसके लिए उनको वाहवाही देनी चाहिए, बनिस्बत इससे कि उनका जो है उनके खिलाफ या कोई कैंपेन चलाया जाए या उनको नीचा दिखाया जाए। रियासत में बल्दिया इंतखाबात को लेकर के तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करने में लगी हुई हैं। ऐसे में जम्मू मुस्लिम फ्रंट नामी तंजीम वोटर से सही उम्मीदवार को वोट देने की अपील करती नजर आ रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट ने कहा कि इंतखाबात तमाम उम्मीदवार लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोट सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए जो कि लोगों के काम और वार्डों की तरक्की करवाने में मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हो। उन्होंने लोगों से किसी भी उम्मीदवार की बातों में आने की बजाय क्वालिटी देख करके वोट करने की अपील की है। मेरा मुद्दा कोई ख़ास नहीं था, लेकिन ये आवाम से जुड़ा मुद्दा था। मैं आवाम को जागरूक करना चाहता हूँ कि कहते हैं शीप इन वुल्स क्लोथिंग, ऐसे ही है ए वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। ये ऐसा सिस्टम यहाँ जम्मू में चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि लोग जो है एक कैंडिडेट को अच्छी तरह से परखें, उसके कैरेक्टर को वेरिफिकेशन करें और उसका बैकग्राउंड देखें, ये आदमी किस पार्टी से, किस भू माफिया से या ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ मेरे जो जम्मू के वासी हैं वो भी अच्छी तरह से ये जान लें कि ये हो क्या रहा है। उनकी आंखें खोलने का ये मेरा अभिप्राय था कि मैं चाहता था कि वो उनकी आंखें खोलें और अच्छा चुनाव हो, कि इन्हें बेनकाब कीजिए। हो सकता है हर पार्टियों में अच्छे कैंडिडेट को अब चुनिए, पार्टी को ना। थैंक यू वेरी मच।